आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। केंद्र के साथ साथ दिल्ली में भी अगर बन जाए भाजपा की सरकार तो 5 साल में दिल्ली की समस्याओं का हो जाएगा अंत। अब दिल्ली को भी चाहिए डबल इंजन की सरकार। बुराड़ी की दुर्दशा पर खुलकर बोले सांसद मनोज तिवारी। तो इन सारी चीज़ों की मैंने बहुत दिल से, मैं जब बुराड़ी में आता हूँ तो बुराड़ी के अंदर आने के बाद कोई भी व्यक्ति दिल्ली में ऐसे रह रहा होगा। कुछ गलियां ठीक भी हैं, लेकिन बहुत सारी गलियां, पानी का जो समस्या है, इन सब समस्याओं को दूर करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आजकल डबल इंजन की बात कर रहा हूँ। दिल्ली को आम आदमी पार्टी की सरकार ने बर्बाद कर दिया है। अब ज़रूरत है कि केंद्र के साथ साथ दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने ताकि दिल्ली का भी कायाकल्प हो सके। ये कहना है उत्तरी पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी का। 23 मार्च को रोज पेटल पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित 10वां वार्षिक समारोह में मनोज तिवारी ने शिरकत की और आकाश न्यूज़ टीम से रूबरू होते हुए बुराड़ी की दुर्दशा पर खुलकर बोले। मनोज तिवारी ने कहा कि बुराड़ी मेन रोड पर सीवर के नाम पर जगह जगह खोद कर छोड़ दिया गया है। सीवर डालने वालों को यही नहीं पता कि आखिर सीवर कैसे डलेगा और कब डलेगा। पानी की समस्या, पेंशन की समस्या, राशन कार्ड की समस्या, तमाम समस्याएं दिल्ली में हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार की ज़रूरत है। देखिए, अब ये तो कहने की आवश्यकता क्या है। स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के पास, जैसा मैंने बताया कि केंद्र के पास जो जो काम है, डीडीए के काम, नेशनल हाईवे के काम और उसके साथ लोगों को राशन देने का काम, लेकिन राशन कार्ड बनाने का काम नहीं है। राशन कार्ड बनाने का काम स्टेट गवर्नमेंट के पास है। बड़ी जो हाईवे हैं, बड़ी जो सड़कें हैं, और फिर जब आप दिल्ली की तरफ जाते हैं तो जो भी दिल्ली की बोलते रिंग रोड्स हैं, ये सब काम तो उनके पास है। उज्ज्वला गैस देने का काम हमारे पास है। लोगों को, कोई महिला गर्भवती होती है, उसके अकाउंट में 5,500 रुपया डालने का काम हमारा है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट और खास तौर से दिल्ली सरकार और उसके बाद एमसीडी, अभी तो खैर दोनों में ही वो लोग हैं। तो इन सारी चीज़ों की मैंने बहुत दिल से, मैं जब बुराड़ी में आता हूँ तो बुराड़ी के अंदर आने के बाद कोई भी व्यक्ति दिल्ली में ऐसे रह रहा होगा। कुछ गलियां ठीक भी हैं, लेकिन बहुत सारी गलियां, पानी का जो समस्या है, इन सब समस्याओं को दूर करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आजकल डबल इंजन की बात कर रहा हूं। मैं 24 और 25 दोनों लोगों को जगा रहा हूं कि आपने 25 साल तक दूसरों को देखा। 10 साल से हम केंद्र में तो हैं, मगर फिर भी हमें राज्य नहीं मिला। तो एक बार सभी कोई जगते हैं और दिल्ली को बेहतर दिल्ली, बुराड़ी को बेहतर बुराड़ी, ग्रेटर बुराड़ी बनाने के लिए एक बार आशीर्वाद बीजेपी को दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी रहे और उन्हीं की स्टेट में गवर्नमेंट रहे, ताकि ये झूठ बोलने वाले, लूट करने वाले इन लोगों को इस व्यवस्था से दूर रखा जाए। केजरीवाल के बाद अब विधायकों पर भी रेड पड़ना शुरू हो गया है, जैसे मटियाला विधानसभा में भी हुआ है। कुछ विधायकों पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, क्या लगता है भूमिका में नंबर आ सकता है? देखिए, ये देश चाहता है ना कि भ्रष्टाचारी अगर हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन जिन पैसों से सीवर ठीक हो सकता था, आप बुराड़ी के मेन सड़क पे जाइए, सीवर खोद दिए, लगाने की व्यवस्था नहीं। पैसा जिसको दिया गया वो ले लेके फरार है। और चुनाव के टाइम में सड़क खोद करके कि मोदी जी की इमेज को खराब किया जाए, ये सारी साजिशों को समझिए। अभी चुनाव में मैं देख रहा हूँ बिराड़ी में कि कल तक तार जोड़ा जाता, बिना मीटर के घर चल रहे हैं, और चुनाव में मीटर को काट दिया गया। अब बोला कि जाओ एनओसी लेके आओ। अब बताओ, ये चुनाव में ही करना था? तो मैं सबको जगा रहा हूँ, खैर किसी का नुकसान नहीं होने दूंगा। जो यहाँ हाउस होल्ड है उसको मीटर देना आवश्यक है।
और लेकिन अब समस्या देखिए कि हमको आचार संहिता लगते लगते ये बताया जा रहा है कि उसका मीटर 5 साल से दूसरे से कनेक्शन लेके चला रहा था। तो मैं उन लोगों को, ये बात हमने ला दिया है, उनको तो हम 4 जून के बाद मीटर लगा ही देंगे अगले 100 दिन के अंदर। लेकिन जो नई कॉलोनियां काट रहे हैं लोग सावधान रहें। भाई नई कॉलोनी कटने के पहले वो मीटर क्यों नहीं दे सकता है उस प्लॉट पे? पानी की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते हैं लोग? ये सब से रहा जाए सावधान, ताकि हमारे आगे बुराड़ी को ग्रेटर बुराड़ी बनाने में आसानी हो। अब जो बन गया वो तो बन गया, उसकी सड़कें ठीक करनी है, उसकी गलियां ठीक करनी है, उसके सीवर ठीक करनी है। और 5 साल मैं आप सभी को बोल रहा हूं, 5 साल मोदी प्रधानमंत्री और दिल्ली में बीजेपी की सरकार, हम दिल्ली के 90% मंसूबों को पूरा कर दें। इस बार मौका मिला हुआ है, क्या हैट्रिक लगेगी? ये लोगों का आशीर्वाद है। देखिए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तो बच्चा बच्चा तैयार है, लेकिन दिल्ली में जरूरी है कि जो आप सोच लेते हैं ना कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, किसी और को स्टेट दे दो, अब इससे अलग हटिए, क्योंकि उसको स्टेट चलाने में इंटरेस्ट नहीं है, उनको खजाना लूटने में इंटरेस्ट है। अब अभी वो कह रहे हैं बीजेपी ने जेल में डाल दिया। अरे भैया आप कोर्ट गए थे, कोर्ट ने आपको कहा कि प्रूफ क्या है, प्रूफ देखने के बाद कोर्ट कह रही है, जस्टिस कह रहे हैं कि आदमी इतना दिन से बाहर क्यों घूम रहा है। अब इसमें कोर्ट तो बीजेपी नहीं हो सकती। मनीष सिसोदिया जैसे लोगों का बेल नहीं हो रहा है, वो तो बीजेपी नहीं हो सकती है। तो अब ये इनका चेहरा सामने आ गया है और मेरा मानना है कि दिल्ली की जनता को सजग हो जाना है। बुराड़ी में आए हैं, मनोज तिवारी जब समारोह में पहुंचे तो फूलों की वर्षा कर उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। वहीं मंच पर भी मनोज तिवारी एवं उनके साथ पहुंची जिला अध्यक्षा पूनम चौहान का भी शाल उड़ाकर एवं मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। स्कूल की तरफ से तमाम अतिथियों का भी मंच पर स्वागत किया गया। मनोज तिवारी जैसे ही पहुंचे छोटे छोटे मासूम बच्चों ने उन्हें घेर लिया और सेल्फी लेने की बच्चों में होड़ मच गई। मनोज तिवारी ने भी बच्चों के साथ साथ खूब सेल्फी खिंचवाई। साथ ही साथ बच्चों के साथ उन्होंने ग्रुप फोटो भी खिंचवाया। स्टूडेंट ऑफ ईयर को ट्रॉफी प्रदान कर उसे सम्मानित किया। मनोज तिवारी ने स्कूल के साथ साथ बच्चों का भी खूब सराहना की। ऐसा लगा। अरे बड़े प्यारे हैं यार, बड़े घेरे ही नहीं, वो सेल्फी ले रहे हैं। और इतने, ये जो भी रोज पेटल पब्लिक स्कूल है, बॉयज आर वेरी स्मार्ट, और ऐसे ही स्मार्ट बच्चों को स्मार्ट अरेंजमेंट की आवश्यकता है। थैंक यू। चलिए शानदार। वहीं रोज पेटल्स पब्लिक स्कूल के चेयरमैन उत्तरी पूर्वी जिला भाजपा महामंत्री एवं निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर ने कार्यक्रम की सफलता का श्रेय स्कूल प्रबंधक कमेटी व शिक्षकों को दिया। साथ ही साथ मनोज तिवारी एवं जिला अध्यक्ष पूनम चौहान को धन्यवाद भी किया। रोज पेटल पब्लिक स्कूल का यहाँ वार्षिक फंक्शन दिया गया है, जहाँ पे सांसद मनोज तिवारी जी आए, जिला अध्यक्ष पूनम चौहान जी आए। कार्यक्रम कैसा रहा और क्या कहना चाहेंगे? तो जिस तरह से स्कूल मैनेजमेंट व्यवस्था ने और टीचर्स ने और सभी उसकी टीम ने जो व्यवस्था बच्चों को तैयारी कराई, वो देखने में सभी लोग बहुत प्रसन्नित हुए। काफी अच्छे इवेंट्स भी किए उन्होंने, और स्वयं सांसद जी ने आकर के 2-3 कार्यक्रम देखा उन्होंने और उन्होंने इसकी प्रशंसा की है। तो आप इतने भाग दौड़ में ऐसे माहौल में भी अगर सांसद जी 1 घंटा यहाँ पर उन्होंने समय दिया, तो रोज पेटल पब्लिक स्कूल के लिए बड़ी उपलब्धि का विषय है। और ऐसे में जिला अध्यक्ष पूनम चौहान जी भी यहाँ पर आए और तमाम और भी वरिष्ठ लोग आए। तो मुझे लग रहा है ये रोज पेटल पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए और स्कूल के लिए एक उज्जवल भविष्य का एक मार्गदर्शन है, मार्ग प्रशस्त करने का है और एक नया संदेश है। काफी सराहना की उन्होंने स्कूल की भी और बच्चों की भी, काफी खुश भी नजर आए और उन्होंने बुराड़ी के तमाम मुद्दों को भी उठाया। देखिए चूंकि प्रतिनिधि हैं, 10 साल से हैं और आगे उन्हें चिंता हमेशा रहती है, और स्वाभाविक है कि दिल्ली का विकास, जो बुराड़ी का विकास है, वो विधानसभा स्तर से ही ज्यादा संभव रहता है और होता है, तो वो नहीं होने पा रहा है। तो इसलिए उन्हें चिंता है यहाँ के हर व्यक्ति के लिए कि क्यों ना यहाँ भी सड़कें अच्छी हों, क्यों ना यहाँ भी पीने का पानी साफ मिले, क्यों ना यहाँ पर सारी व्यवस्था मिले। उन्होंने चिंता व्यक्त की है और स्कूल में जो किए गए बच्चों के जो प्रतियोगिताओं में भाग लिया और उन्होंने किया, वो इवेंट किए, वो उन्होंने देखा। तो बिल्डिंग बड़ी होना एक अलग विषय है, स्कूल बड़ा नाम होना अलग विषय, लेकिन बच्चों के द्वारा जो एजुकेशन ली गई है, जो उसको प्रेजेंटेशन दिया गया है, वो महत्वपूर्ण होता है और उसे देख कर उन्होंने सराहना की। उनका मैं धन्यवाद।